दोस्तों, रामायण आप में से कई लोगों ने देखी होगी। रामायण के माध्यम से ये बताया जाता है कि बुराई चाहे कितनी ही ज्ञानवान और बलवान हो, लेकिन फिर भी वो अच्छाई के सामने कमजोर ही रहती है और अंत में उसका हारना निश्चित होता है। ऐसे में रामायण के आखिरी अध्यायों में रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ होगा। दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सभी को याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वो इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसीलिए वो हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात माता मंदोदरी को पता चली थी, तो वो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की उसे सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं कि कौन थी मंदोदरी। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसीलिए एक बार वो उनसे मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले ही थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने अप्सरा के शरीर पर भस्म लगा हुआ पाया। माता पार्वती इसे देखकर क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त भी हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, तब अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। जिसके बाद वो धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढकी रूप मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेंढकी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी मधुरा को दौड़ाया तब वो उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब उसके पीछे आया वो सांप तो उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर वो उछल गई। सांप भी उसके पीछे पड़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिसलकर खीर के बर्तन में ही गिर गया और खीर गर्म होने के कारण वो मर गया। दोस्तों, किंतु अब मेंढकी बनी मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब ऋषि गण यहाँ आएंगे और वो ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मधुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए, इसीलिए वहीं बैठकर ऋषियों का उसने इंतजार किया। जैसे ही ऋषि वहां आए तो वो उनके सामने तुरंत ही खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने के योग्य ही नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि इस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। ये देखकर सप्तऋषि समझ गए कि मेंढकी ने हम सबकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी की इस दरियादिली को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई थी। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। दोस्तों, अगर हम मंदोदरी के पिता मायासुर की बात करें तो उसे राक्षसों का विश्वकामा कहा जाता था।
उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से वो कहीं भी सुंदर भवन या नगर का निर्माण करवा सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडूर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंदौर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंदौर पहुंचा हुआ था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ गई। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसीलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के बर्ताव को देखकर मायासुर ने उसे मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी पिता की बातों को टाल ना सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण के साथ विवाह के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंदौर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिवलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शिव शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कहते हैं कि रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं के अनुसार मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र हुए थे। श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वो रावण को हमेशा ही यही सलाह दिया करती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से लिया ही नहीं और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, ऐसे में ये जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्या सच में मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था रावण की मृत्यु के बाद? दोस्तों, जब रावण ने सीता का हरण किया था उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को माँ सीता को पुनः राम को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और इस हालत में रावण को देखकर तेज आवाजें निकालने लगी और रोने लगी। वहीं युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से तब टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के शोक में खुद को लंका के महल में कमरे में कैद कर लिया था। बहुत दिनों तक इस कमरे में वो कैद रहने के बाद बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह कर लेना एक विधंती के अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मंदोदरी ने दूसरा विवाह किया था? कमेंट्स में हमें जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।